Hi guys, welcome back to another video and as promised today I'm going to show you the Terra Track set. ये अभी एक नया सेट आया है जो मैंने पूरा सेट ही ले लिया है. This contains 5 cars, so right now I'll show this set to you. And there was a lot of consideration कि इस सेट के बारे में क्या करना चाहिए. When I was buying it, I was in two minds. But as I said कि even if you look behind me, you see that SUV section is the one which is most filled. लाइन से आप देखोगे Range Rover Defender, G-Wagon, Land Cruiser, GLK, जिमनी, जीप रैंगलर, जिसकी वजह से आई थॉट कि जनरली फॉरेन में चूंकि एसयूवीज वगैरह का उतना ज्यादा क्रेज नहीं है. क्रेज आजकल पूरी दुनिया में बढ़ रहा है बट उतना ज्यादा क्रेज नहीं है जितना कि इंडिया में है. तो हॉट व्हील्स वगैरह के आप सेट्स देखोगे ना तो कंपैरेटिवली कम आते हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आते हैं बट कंपैरेटिवली कम आते हैं. ज्यादा आपके एक्सोटिक्स और जापानीज ये इसका सबसे ज्यादा डिमांड रहता है हॉट व्हील्स के मार्केट में. नाउ दैट स्पोकन अबाउट दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव अप अ फ्यू शाउट आउट्स. एक्चुअली भाई बहुत सारे लोग शाउट आउट्स की रिक्वेस्ट करते हैं. इट गेट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू ट्रैक, सो जनरली व्हाट आई डू इज कि व्हेन आई एम मेकिंग माय वीडियो बनाने से पहले या फिर अभी जैसे मैं कर रहा हूँ वीडियो बनाते टाइम आई ओपन माय कंप्यूटर एंड आई क्विकली चेक, सर्च करता हूँ कमेंट सेक्शन में शाउट आउट एंड आई सी हु ऑल हैज आस्क्ड फॉर इट. सो एज आई कैन सी, नंबर 1 टाइनी मोटर्स गिल्ड, McQueen OP 95, number 2 The Gaming Consultant Official, number 3, and then Neil Parmar, I think I already gave it to him. Cars Edit 257, he is also asked for one. Ralph D'Souza already done. Vaishali Badhan 9924 and Ronak Fatnani. Okay, I think I already gave one to Ronak. So these are a few shout outs which people had asked. Thank you for your support folks, and as I said, if you want one in the next video, just drop me a comment, specifically write the word shout out and make no spelling mistakes or anything so that it's easier for me also. Next time when I'm making my video, I quickly just search it up and the top few ones which are new, I try to give them. Now that we've got this out of the way, we'll just quickly jump onto the set in itself. This is what the packaging looks like. As you can see, थोड़ा ऑफ रोड ओरिएंटेड सेट है तो यू गॉट फॉरेस्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट. एंड लेट्स हैव अ लुक बिहाइंड दिस. तो यू गेट दिस जापानीज स्टिकर, आई थिंक इट इज जापानीज, एंड ओवर हियर यू कैन सी द नेम ऑफ द कार्स. लाके एक थीम दी गई है. पीछे भी अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कार कल्चर, यहाँ पे लिखा हुआ है टेरा ट्रैक. 5 गाड़ियां मिलती हैं, हमर, ग्लैडिएटर, लैंड क्रूजर, निसान का पिकअप और पजीरो. यहाँ पे चूंकि ये इंपोर्टेड सेट है, फॉरेन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, इंडियन एमआरपी स्टिकर वगैरह इसमें आपको नहीं मिलता है. हियर यू गेट मेटल ऑन मेटल रिटन विच मीन्स कि इस गाड़ी में मेटल बॉडी मेटल चैसी दोनों है. और यहाँ पे रियल राइडर्स, जिसका मतलब इसमें रबर टायर्स हैं. मोपार लिवरी है और मोपार लिवरी में इसमें आपको जीप की ग्लैडिएटर मिलती है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लिवरी. इससे पहले मेरे पास ये थी विच इज द फास्ट एंड फ्यूरियस 1. कलर स्कीम इसका भी काफी अच्छा था बट दिस ब्लू रियली पॉप्स. साइड की ही बात कर लेते हैं पहले. आई लव द लिवरी, आई लव द व्हील आर्चेस एंड एवरीथिंग. वो जो ब्लैक से दिया है वेरी नाइस. द व्हील्स लुक वेरी नाइस. बेस इज ऑफ कोर्स मेटल एंड गुड. Front details are like really good in this, especially with the other front details which you get in the bumper. रियर से भी जो इसका पिकअप है उसमें थोड़ी कवरिंग जैसी की हुई है एंड द टेल लैम्प्स आर आल्सो वेरी वेल डिटेल्ड. कलर इज व्हाट रियली अपील टू मी एंड दैट इज व्हाई आई गॉट दिस. सो दिस इज द फर्स्ट कार फ्रॉम दिस सेट. ये भी अब मैं दिखा रहा हूं तो आपको दिखा देता हूं. दिस इज हाउ इट लुक्स फ्रॉम द साइड. दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द रियर. Now here we got another one, so I got all this also in another color. वो थोड़ा जो आपका जो टोयोटा वाले सेट में आया था, but this is this beautiful green color, very nice deep green, really suits this car. साइड से इसमें भी व्हील्स आपको बहुत अच्छे दिए हैं. फ्रंट डिटेल्स ऑफ दिस कास्टिंग दे आर जस्ट 10 on 10. ब्यूटिफुल वंडरफुल डिटेल्स. साइड से भी जो स्ट्राइपिंग वगैरह की हुई है, आई थिंक इट लुक्स डिसेंट, नॉट द बेस्ट बट ऑल्सो नॉट द वर्स्ट. बेस इसमें आपको काफी अच्छा ऐसा मेटालिक कलर का मिलता है. यू गेट अ प्रॉपर मेटालिक बेस इन दिस. एंड रियर इज ऑल्सो वेरी वेल डिटेल्ड. एक मुझे जो थोड़ी शिकायत लगी मेरी जो आई है उसमें थोड़ी ब्लिस्टर क्रैक्ड है. इन केस यू कैन सी ब्लिस्टर इसका थोड़ा क्रैक्ड है. सो आई वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दैट. आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड कि ये मुझे काफ़ी महंगा ही पड़ा है. यू ऑलरेडी नो कि फॉरेन से जब आते हैं इम्पोर्टेड हॉट व्हील्स प्रीमियम्स तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं. तो इतने पैसे देने के बाद भी आपको ऐसे एक क्रैक ब्लिस्टर वगैरह मिलता है तो थोड़ा दुख होता है बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं. देन वी कम ऑन टू दिस इज द हमर H1. Now the problem with this one is this is the probably the first time which I am saying. ये भी मेरे पास फास्ट एंड फ्यूरियस का एक सेट आया था. I had the light brown colored one, so that is a good color, desert kind of a color. इसका कलर काफी अच्छा स्टील ग्रे टाइप का है. व्हील्स इसके भी काफी अच्छे हैं. बट माई प्रॉब्लम विद द हमर इज कि दिस इज प्रोबेबली द ओनली कास्टिंग आई फील कि हॉट व्हील्स थोड़ा छोटा बनाता है फ्रॉम व्हाट इट शुड यूजुअली बी. साइड में आप देखो ग्लैडिएटर इतनी बड़ी है एंड यू गाइज ऑल नो कि हमर H1 एक्चुअली कितनी बड़ी गाड़ी है.
तो उसके हिसाब से ये थोड़ी आउट ऑफ स्केल लगती है. दिस डज नॉट रियली फील बिग एनफ. तो लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट. फ्रंट से इसमें बुल बार वगैरह की काफी अच्छी डिटेलिंग की हुई है. हेडलैम्प्स वगैरह भी यू कैन सी थ्रू द बुल बार, सो दैट इज अ कूल डिटेल. एंड इफ यू टॉक अबाउट द रियर जो आपको हमर लिखा हुआ है या फिर जो पिकअप बे टाइप का दिया हुआ है, टेल लैम्प्स वगैरह की डिटेलिंग, दैट इज वेरी नाइस. एंड यू गेट अ ब्लैक मेटालिक बेस इन दिस. Then we come on to this one. This is a new one. This is the Datsun King Cab Baja Custom. Datsun का जो King Cab पिकअप ट्रक है, this is that one. और ये Baja Custom. So you know, if you look at the pickup bay, इसमें आपको थोड़ा स्पेयर टायर, रोल केज टाइप के ऐसे एक्स्ट्रा डिटेल्स मिलते हैं. बेसिकली इसमें थोड़ा रेज्ड स्टैंड भी मिलता है आपको, which looks nice. Paint finish and the colors are very nice in this. The red, blue and white, beautiful color scheme. Front details 10 on 10. Very good details, to be honest. And then if we look at it from the rear also has got some really good details. Side से जो आपकी livery वगैरह है, that looks very nice. This also gets a metal base और proper metallic color का आपको base मिल जाता है. Then here is a red Pajero which I got last year. This was the mainline. तो mainline में आप side से देखोगे, this is a Pajero Evo Rally Art की livery में थी. So this is a Rally Art livery. Wheels इसके आप देखो या फिर front से आप इसको देखो. Now the reason why I am showing it to you is कि अभी इस सेट में इसका ये प्रीमियम वर्जन आया है. So you can see side by side that this is what it looks like from the side. Front से this is what the premium looks like. And this is what the mainline looks like. And definitely the biggest difference is at the rear, क्योंकि mainline में rear में आपको कोई भी डिटेल नहीं मिलता है. It's got absolutely zero details. और वहीं पे जब आप इसको देखोगे तो इसके rear में आपको काफ़ी अच्छे डिटेल्स मिलते हैं. Also if you look at it from the side, it gets rear view mirrors. और इसके जो rear view mirrors हैं वो थोड़े black painted है, अलग से ही आपको ऐसा मतलब pop करते हैं. बेस इसमें भी आपको of course metal का मिलता है. It's a black base, looks good. कुछ लोगों को इस गाड़ी का स्टांस थोड़ा ऑफ लग रहा था. They were saying it's not as good as it should have been. I personally don't know. वैसे मैंने इसकी इनो भी देखी है and I'll drop the link to the इनो one. वो मैंने काफ़ी पहले, I think 2-3 साल पहले अनबॉक्स की थी अपने पेज पे. उसका मैं लिंक डाल दूंगा. यू कैन चेक इट आउट बिकॉज इट बिकम्स लिटरली इम्पॉसिबल फॉर मी टू कीप रीमेकिंग द वीडियोस विच आई हैव ऑलरेडी मेड. सो आई ड्रॉप द लिंक. बेसिक अनबॉक्सिंग आप उसकी आराम से देख सकते हो. एंड आई थिंक आई शोड दिस टू यू गाइज इन द लास्ट वीडियो. दिस इज नॉट फ्रॉम दिस सेट. लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर. दिस इज फ्रॉम द ऑफ रोड सेट विच ऑल्सो हैड सम ग्रेट कार्स इन इट. दिस हैड द प्राडो, दिस हैड द फोररनर, दिस हैड द जी क्लास एंड दिस हैड द रेंज रोवर. So I would have loved to have this whole set also, but इंडिया में तो कुछ आता नहीं है. फॉरेन में भी I was not able to import it. वैसे ये जो रेंज रोवर क्लासिक है, मस्टर्ड येलो, ब्यूटीफुल कलर स्कीम, फ्रंट डिटेल्स, लव इट. ये जो 333 लिखा हुआ है हुड पे, दैट ऑल्सो लुक्स ग्रेट. एंड द रियर डिटेल्स आर ऑल्सो वेरी नाइस. आई वुड हैव लव्ड टू अनकार्ड दिस, बट इसका कार्ड कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. सो यू नो आई गॉट अ वॉल डिस्प्ले एंड आई हैव टू सी कि मेरे डिस्प्ले में क्या ज़्यादा अच्छा लगता है. सेम गोज फॉर द टेराट्रैक सेट. अनबॉक्स करना चाहता था मैं, बट देन यू नो वंस यू ओपन इट दे डू नॉट डिस्प्ले सो नीटली ऑन द वॉल. बल्कि एसयूवीज होती हैं वो भी हॉट व्हील्स प्रीमियम लाइनअप की, रबर टायर्स, मेटल बेस, मेटल बॉडी, तो उनका एक बहुत मजा आता है वेट लेने में कि कौन कितनी हैवी है. सो आई टोल्ड यू, जैसे ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था. दिस इज द लैंड क्रूजर विच आई हैव, पहले से मेरे पास जो है, और इसका ही अभी जो एक नया आया है, यू नो दिस इज द न्यू वन. सो बोथ ऑफ देम आर द सेम जनरेशन एंड एवरीथिंग, बस कलर का डिफरेंस है. लेट्स चेक इसका वेट कितना है न्यू वाली का. वाओ, दिस इज लाइक रियली हैवी, ऑलमोस्ट 94 grams. बट देन व्हाट इज इंटरेस्टिंग फॉर मी ऑलवेज इज टू चेक कि सेम कास्टिंग ये वाली जो है, इज इट आइडेंटिकल और इज इट अ लिटिल डिफरेंट. So this is actually different, as you can see, almost 1 gram का difference है. God knows how and why and where. Right now here we've got this. This is the old Hummer which I was talking about. This is the Fast and Furious Hummer. इसका एक बार देखते हैं. So this is what I was talking about, you know, this is what I was saying when I said कि मुझे हमर छोटी लगती है. आप सोचो कि एक लैंड क्रूजर से हमर का वेट कम आ रहा है, वो भी 13, 14, 15 ग्राम कम. So I don't know why Hot Wheels is making थोड़ा small. Anyway, now let's check this one, this Hummer which came in this set. Let's check how heavy that is. So this is almost pretty identical. You see this is 81.3 and this one, this is also 81.3. Wow, identical, amazing. So this is the old Gladiator, 79 grams. We'll check the new Gladiator. Almost similar, you know, 1 gram difference. This is close to 80 and the old one was
79. So proper 1 gram difference. God knows why. Then here we've got this. This is the Datsun, the new pickup. 77 grams. So you can see all of them are very heavy. Like this is the lightest and still it is 77. Wow. And then what will be really interesting is this, because see, I told you this is the Pajero Evo. This is the mainline. Mainline's weight 48 grams. That's it. And this is the premium. So let's check the premium's weight. 70 grams. So almost 22 grams heavier because of the metal body, the wider laminated card, rubber tires, all of it. And because we are just weighing all of these, probably we'll check this also. Not a part of this set. But ठीक है, it's a Range Rover, it's a big SUV. This is also 77 grams. So our winner for today is definitely this. This is the Land Cruiser. This is like the heaviest out there, 94 grams. Second heaviest what we've got is this. This is the Hummer. Third heaviest is this. This is the Gladiator. Fourth heaviest is definitely this, the Datsun pickup. The least is the Pajero at only 69.8, close to 70 grams. So this is it guys, short video. कैसा लगा आपको ये सेट? Let me know in the comments. और इसमें से आपकी favorite कौन सी है? I'm really excited to know that. If I have to say, I think I like the pickup truck. Pajero is a new one, especially in the premium series, so I like that. Land Cruiser, Gladiator, Hummer, ये तीनों भी अच्छी हैं. But वही है कि recolors हैं. I already had these. So the Datsun and the Pajero are new for me in my collection. आपको इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी? Which one would you love to have in your collection? Let me know in the comments. Thank you for watching.